हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में जो कि स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड वैकेंसी हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये विशाखापट्टनम से वैकेंसी निकली हुई हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। वी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग स्टाफ फ्रॉम अप्रैल 2023 इनको चाहिए, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 2023-24 के लिए वैकेंसीज है। ये प्लीज़ नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लीकेशंस विदाउट रिक्विजिट फी विल नॉट बी इंटरटेन। जो इसकी फ़ीस है मैं बता दूंगा नीचे, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में लगा हुआ है, आप आराम से उसे भी देखिए कैसे भरना है, मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। पीजीटी इंग्लिश या फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश एंड फिजिक्स दोनों के लिए है, एंड टीजीटी हिंदी के लिए है। पीआरटी में आर्ट, हिंदी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो कि पीजीटी के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद बीएड, यानी कि अगर आपका जैसे यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश है तो आपका एमए इंग्लिश में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और साथ में बीएड ज़रूरी है, अगर आपका बीएड नहीं है तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टीजीटी पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विद बीएड, यानी कि टीजीटी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए हिंदी से, एंड बीएड होना चाहिए साथ में। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट अगर है तो बहुत बढ़िया, विद बीएड एज अप्लीकेबल, हालांकि ग्रेजुएशन तो चाहिए चाहिए। फोर्थ नंबर में है स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द सीबीएसई ऑब्लिक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऐसी कोई क्वालिफिकेशन और जो डिप्लोमा लेवल की हो, आप उसमें कर सकते हैं अप्लाई। नोट है द कैंडिडेट्स नीड टू बी टेट ऑब्लिक सीटेट क्वालिफाइड एज अप्लीकेबल, ये ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो मत अप्लाई करिएगा। कुछ डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस चाहिए, कैसा कैसा, 3 इयर्स लगभग चाहिए इन सम इंग्लिश मीडियम स्कूल। एज आपका 40 साल से नीचे होनी चाहिए सीरियल नंबर 1 के लिए, और 35 साल से नीचे होनी चाहिए सीरियल नंबर 2 के लिए। पोस्ट जो वहाँ पर दी हुई थी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेशन, एंड बिलो 30 ईयर्स फॉर सीरियल नंबर 3 एंड 4। एज मे बी रिलैक्स्ड इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स, डिपेंड करता है उनके ऊपर। पे स्केल आपको देंगे जो 7th पे कमीशन होता है, जो सीपीसी होता है, सेंट्रल पे कमीशन। डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ देखा जाएगा फंड सुटेबल है कि नहीं है, किस तरीके का, एंड हायर स्टार्ट पॉसिबल फॉर आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट, मतलब हायर लेवल से भी स्टार्ट करेंगे, ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स आफ्टर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट grade applied for, EC may be offered a lower grade salary, ये ध्यान रखिएगा। जिस समय आपको बताया जाए उस समय ना आप पहुँचेंगे तो बाद में लोअर ग्रेड में भी होगा। पर्क में है कि आपको क्या कैसे मिलेगा, कुछ फैसिलिटीज़ जो आपको ईपीएफ, ग्रेजुएटी, ईटीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स, फ्री मेडिकल, किस भी तरीके का सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा। एंड स्टील प्लांट हॉस्पिटल, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, जो भी होगा, एंड वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ होंगी, साथ ही टाउनशिप विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स एंड फी एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन फॉर रेगुलर स्टाफ। अगर कोई वहाँ रेगुलर स्टाफ है तो उसके लिए 2 बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री एजुकेशन में, कोई फीस नहीं लगेगी। द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू लोअर इंक्रीज द क्वालिफिकेशन एंड withdrawn, cancel any post of suitable candidate or not found, कभी भी हटा सकता है, ध्यान रखिएगा।
और साथ में ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि टेस्ट नहीं होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के माध्यम से होगा। मेनली अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट इज नॉट मैन क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू, नो क्वेरी विल बी इंटरटेन। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों में से कोई कर दिया जाएगा किसी भी मोड से। कैंडिडेट शुड मेंशन, आपको मेंशन करना होगा हिजर फ़ोन मोबाइल नंबर, फ़ोन या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन में बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक चीज़ और है, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, ये डीपीएस दे रहा है कि टू एंड फ्रो बस फेयर, स्लीपर क्लास, रेलवे फेयर विल बी रीइंबर्समेंट, यानी कि आपको वापस करेगा जितना आपको लगेगा। बट ऑन सबमिशन ऑफ द टिकट्स फॉर द शॉर्टेस्ट रूट टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू जिसको बुलाएंगे, जो लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे, सिर्फ उन्हीं का वो रिम्बर्समेंट करेगा। दोज कॉल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विल बी कंसिडर्ड एज लोकल कैंडिडेट, वो लोकल कैंडिडेट में कंसिडर करेगा, इसलिए उसको पैसा नहीं देगा। कैंडिडेट में सेंड देयर हैंड रिटन रिज्यूम, ध्यान रखिएगा, ये कैंडिडेट में सेंड देयर हैंड रिटन, ऐसा नहीं कि आप टाइप करके भेज दें, हैंड रिटन रिज्यूम से ये बायोडाटा इन द फॉर्मेट व्हिच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट www.dpsvisakhapatnam.org, यानी कि विशाखापट्टनम.org। आप वहाँ पर जाइए। हालांकि बायोडाटा फॉर्म जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म मैं इसमें लगा के रखा हूँ, आप उसको हैंड रिटन में भरिएगा, टाइप मत करिएगा। दूसरी चीज़ एक और है, एंड फॉरवर्ड ए सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आप टाइप किया हुआ होगा, रिज्यूम आपका कोई होगा, आप जानते हैं कि रिज्यूम आपका बना ही होगा कोई ना कोई, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिज्यूम टू, यानी कि भेजना कहाँ पर है, DPS visakhapatnam@gmail.com, DPS विशाखापट्टनम, DPS visakhapatnam विशाखापट्टनम@gmail.com, ये आपको भेजना है अपना रिज्यूम इसमें, ईमेल आईडी पर। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट आर नॉट टू बी सेंड, किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट आपको सेंड नहीं करना है, लेकिन रेदर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, आपको जिस समय इंटरव्यू होगा, बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा, उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के जाना है। उस समय आप फ़ोटो भी ले जाइएगा, आधार कार्ड भी ले जाइएगा, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी ले जाइएगा जो भी आपके पास हों। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट भी चाहिए उनको 500 रुपये का। किस नाम से बनेगा, और ये जो होगा ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम ब्रांच इन फेवर ऑफ, देखिए वो जहाँ पर भेजेंगे उस बैंक का नाम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम ब्रांच, लेकिन आपको किसके नाम से डीडी बनवानी है, वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल विशाखापट्टनम। विद इन 15 डेज में आपको भेजना है। द डेट ऑफ पब्लिशिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 8 उक्कुनाग्राम डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम AP आंध्र प्रदेश 530032 बाई पोस्ट। ध्यान रखिएगा ये आपको भेजना है बाई पोस्ट, ये ध्यान रखेंगे। आप साथ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा है बाई पोस्ट के लिए है ये application form can be submitted online as well through the school website। एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है, वेबसाइट में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पर विजिट करिए एक बार, सारी चीज़ें। और आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, वहाँ की लैंग्वेज सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कहाँ के निवासी हैं। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं, ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है दिल्ली पब्लिक स्कूल विशाखापट्टनम का। पोस्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए है, यहाँ पर लिख देंगे, बढ़िया सा कलर्ड फोटोग्राफ्स लगा देंगे यहाँ पर,
कौन फ़ोटो अपनी अच्छी सी सुंदर सी बढ़िया, सेल्फी मत लगा दीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हैं सब भरिएगा। एंड द फील्ड बाय द कैंडिडेट इज सर आउन हैंड राइटिंग, टाइप मत करवा लीजिएगा इसको किसी कंप्यूटर वाले के पास जा करके, आप खुद इसको, आजकल PDF टू वर्ड हो जाता है, ऐसा कर देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर्सनल डेटा में आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, आप पूरा नाम, मेलिंग एड्रेस, जो आपका पूरा एड्रेस हो ब्लॉक लेटर में, ये भी ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है सब। इसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर ब्लॉक लेटर में पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, रिलीजन किस धर्म के आप हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हो गई कि नहीं हो गई है या सिंगल है, कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC, आधार नंबर यहाँ पर भरना है आपको। चिल्ड्रेंस एंड अदर डिपेंडेंट, अगर कुछ ऐसा है तो देख लीजिए आप, यहाँ पर नेम लिख दीजिए, उसी के साथ रिलेशन क्या है, एज क्या है वो भर दीजिए। फादर्स या गार्जियंस नेम अपना यहाँ पर। फिजिकल डेटा, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, कितना किलोग्राम है, हाइट सेंटीमीटर में लिखना है। आई साइट क्या है, वियरिंग स्पेक्टिकल, मतलब आप चश्मा पहनते हैं क्या, यस या नो, इफ़ यस पावर क्या है उसका, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ये सारी चीज़ें दीजिएगा, नहीं है तो टेस्ट करवा लीजिएगा। आर यू हैंडीकेप बाई एनी मीन्स लाइक दैट की, साइट यानी कि देखने में दिक्कत है, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग यानी कि सुनने वाले जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, फीट से रिलेटेड है, हैंड से रिलेटेड है। अब इसमें भी है कि पैर से मतलब दिक्कत है या हाथ से दिक्कत है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबल्ड होते हैं, ये भी इसमें दिया हुआ है। इफ यस काइंडली प्रोवाइड डिटेल विद रिगार्ड टू द एक्सटेंड हैज हैम्पर्ड योर नॉर्मल वर्किंग, वो उसके लिए कम से कम वो प्रोवाइड करेंगे डिटेल किस तरीके से। हैव यू हैड एनी ऑपरेशन इलनेस ड्यूरिंग इन द पास्ट 3 ईयर, कुछ बीमारी वगैरह रही हो, कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसकी डिटेल दे दीजिए। क्वालिफ़िकेशन दे दीजिए यहाँ पर, 10th की, 12th की, आ, ये सारी चीज़ें और देख लेते हैं। हाँ, इसी पर सब भरना है। यहाँ ग्रेजुएशन की, B.Ed है या PGT के लिए जैसे है तो MA वगैरह है, स्पेशल एजुकेशन का, CTET वगैरह का अगर इसी में है तो, अगर आगे दिया होगा तो कोई बात नहीं। स्टेट वेदर पार्ट टाइम, फुल टाइम, F करस्पॉन्डेंसी। काइंडली फर्निश डिटेल स्कॉलरशिप, स्पेशल मार्क कभी मिला हो अवार्ड वगैरह तो देख लीजिए, यहाँ पर भर दीजिए। काइंडली प्रोवाइड डिटेल ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, किस में आपको पसंद है बढ़िया। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि गेम बहुत अच्छा पसंद होता है, खेलना पसंद होता है, या उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है, या को करिकुलर एक्टिविटी योगा वगैरह, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डांस वगैरह भी किसी को पसंद होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। And brief describe in about 100 words why you choose or desire to choose teaching as a profession, detailing your strength and weakness as a teacher. You may attach a separate sheet of paper, आपको लिखना होगा पेपर में, ध्यान रखेंगे, और उनको अटैच करके भेजना होगा साथ में। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिटेल ऑफ द इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड, किसी भी तरीके का इन सर्विस प्रोग्राम आपने अटेंड किया हो, जैसे कि वर्कशॉप हो या कुछ भी हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम अटेंड कितने किए हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन ट्रेनिंग, रिमार्क कुछ है तो। प्रीवियस टीचिंग वर्किंग एक्सपीरियंस, इनक्लोज कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, कहाँ आप पढ़ाए थे, कब से कब तक थे, डिजिग्नेशन पद क्या था, रीजन्स फॉर लिविंग अगर छोड़ रहे हैं वहाँ तो, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, टीचिंग का कितना है, नॉन टीचिंग का कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव में किए हैं क्या, प्री प्राइमरी किस में, किस लेवल में, सारी चीज़ यहाँ पर भर दीजिएगा। रिसर्च एक्सपीरियंस को जब कुछ देख लीजिए, पब्लिकेशन वगैरह कुछ हुआ है, रिसर्च क्या किस फील्ड में क्या क्या किए हैं, पब्लिकेशन कुछ हुआ है तो देख लीजिए, कुछ बुक्स वगैरह पब्लिश हुई, चैप्टर वगैरह पब्लिश हुआ है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिक पे कितना था, एचआर वगैरह मिलता था कि नहीं, टोटल सैलरी पर मंथ कितनी थी, ये सब लिख देना है। लैंग्वेज का आपका क्या था,
स्पीक, रीड एंड राइट तीनों में से क्या कर लेते हैं, या तीनों में से हिंदी, इंग्लिश, कुछ और अन्य, ये यहाँ पर भरना है। आर यू मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशन, बॉडी, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, यस या नो, जो भी भर दीजिएगा। एंड हैव यू ट्रेवल्ड अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, अगर ऐसा है तो क्या आप कभी ट्रेवल किए हैं, या हो सकता है कि कभी आपको, क्योंकि बड़े बड़े संस्थान होते हैं तो कई बार मौका भी देते हैं, या आप पहले से गए हैं तो वो भी सारी जानकारी इसलिए पूछते रहते हैं। डू यू स्मोक देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ पीते हैं तो यहाँ जानकारी दे दीजिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया है। कुछ अल्कोहल वगैरह, कुछ तंबाकू वगैरह खाते हैं तो यस या नो भरना है। इफ़ ऑफर्ड द पोस्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, अगर पोस्ट किया जाता है तो कब तक ज्वाइन कर लेंगे। गिव डिटेल ऑफ एनी ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट विच यू आर मेंबर, अगर किसी साइट के मेंबर हैं तो फिर ज़रूर दीजिए। प्लीज गिव द नेम ऑफ टू acquainted with your attainments, if related give detail of relationship, आप देख लीजिए कोई अच्छा जिससे जुड़े हुए बेहतर, उनकी डिटेल दे सकते हैं, नाम, एड्रेस, और यहाँ दो लोगों का है नाम, एड्रेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी है तो सेपरेट शीट के साथ आप अटैच कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ डीडी नंबर क्या है, राउंड क्या है, कितना है, डेट कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप जो भर रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी इनकरेक्ट होगा तो किसी भी तरीके को आपको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, अपने नेम भर दीजिए, यहाँ डेट डाल दीजिए और ये आपका फाइनल हो जाएगा। कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करिएगा, मेल करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि आसानी से इस पीडीएफ को खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। आप वैसे खोज भी सकते हैं आप वेबसाइट में जा कर के। ओके, आप ज़रूर शेयर करिए, शायद आपका कोई साथी हो विशाखापट्टनम साइट का जो वहाँ पर पास में जॉब कर ले वो, तो ये थोड़ा सा बेहतर होगा। आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।